हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल इग्नोर करना। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस सैजिटेरियस। पहले देखते हैं आपका यूनिवर्सल मैसेज। ओके, वी हैव विक्टिम, उसके साथ है फॉरगिवनेस। नाउ लिसन, दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल बिकॉज आई फील लाइक देर इज सैजिटेरियस, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिसका मतलब कुछ एक्सपीरियंसेस हुआ था लाइफ में, पास्ट में किसी ने कुछ कहा, या कोई सिचुएशन जो अभी हो रहा है करंटली आपके लाइफ में, जिसे आप जाने नहीं दे पा रहे हो, जिसे आप काइंड ऑफ इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। देयर इज़ समथिंग जो इम्पोर्टेंट है, देयर इज़ समथिंग जो आप चाह के भी भुला नहीं पा रहे हो, ठीक है। बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू कि आपको इस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सको, ताकि आप खुश रह सको, ताकि आप काइंड ऑफ किसी बैगेज को लेके आपको आगे बढ़ना ना पड़े। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फ़िलहाल आपको करना है। दूसरा है कि स्टॉप बीइंग इन दिस विक्टिम एनर्जी, फॉरगिव व्हाटएवर हैपेंड। अगर आपको ये लगता है कि आपके लाइफ में किसी चीज़ के वजह से, कुछ होने के वजह से आपका लाइफ ख़राब हो गया, या आप इस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हो, इस टाइम पे आपको कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में क्योंकि वो चीज़ तब उस टाइम पे हुआ था, देन आपको इस एनर्जी से बाहर अब निकल लेना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया है दैट आप इस विक्टिम एनर्जी में रह रहे हो। बहुत समय से आप किसी इंसिडेंट को या किसी एक्सपीरियंस के ऊपर दोष दे रहे हो कि मेरा लाइफ इस वजह से ऐसा है, उस वजह से वैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला। हो सकता है कि वो रीज़न है, लेकिन आपका ये सोच आपको पीछे खींच रहा है ज़िंदगी में। आपका ये सोच आपको एक जगह पे स्टक रख रहा है ज़िंदगी में, जो समझना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जो आपको एज अ ब्लॉकेज आपके लाइफ में है, उसे अब लेट गो कर देना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जो आपको पीछे खींचता है, उसे लेट गो कर देना ज़रूरी है। लेट्स सी योर करियर सिचुएशन हियर। वी हैव जस्टिस, द फूल एनर्जी एंड द स्टार। I feel like this is a situation here where universe is saying कि आप करियर की बात कर रही हूँ, देर इज़ समथिंग जो फाइनली अलाइनमेंट में आने वाला है, देर इज़ समथिंग जो फाइनली सही सही डायरेक्शन पे जाने वाला है, सही समय में होने वाला है। बिकॉज़ ये जो कुछ भी है, ये काइंड ऑफ बहुत समय से मैनिफेस्ट हो रहा था, ये काइंड ऑफ इसके पीछे आप बहुत समय दे रहे थे, बहुत समय से ये आप काइंड ऑफ इसके पीछे हार्ड वर्क कर रहे थे, प्लान कर रहे थे। आई डोंट नो, लाइक आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट किया है कि ये चीज़ हो, या आउट ऑफ बैलेंस था आपका करियर बहुत समय से, बट आई सी दैट फाइनली वो बैलेंस, फाइनली वो सही डायरेक्शन, वो मूवमेंट, वो रास्ता, वो क्लैरिटी आपको मिल रहा है। सो इस टाइम पे एक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करो कि आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हो, कौन सा एक्शन आप ले सकते हो, बिकॉज़ यही चीज़ें काइंड ऑफ आपको आगे लेके चलेगा, यही चीज़ें आपको काइंड ऑफ इस टाइम पे चीज़ें बहुत स्मूथ होगा, एफर्टलेस होगा, आपको उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा चीज़ों को अपने करियर में मैनिफेस्ट करने के लिए, या अपने फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। कम एफर्ट में आप बहुत आगे बढ़ सकोगे, कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा आप अचीव कर सकोगे। सो कोशिश करो जितना हो सके करियर को प्रायोरिटी देने की, या हार्ड वर्क, या फिर प्रोडक्टिविटी, जो भी करना है करियर में अभी करो। चेंजेस लाना है लाओ, डिसीजंस लेना है लो, बिकॉज़ इस टाइम पे बहुत ही इजी रहेगा आपका रास्ता, बहुत ही इजी रहेगा चीज़ों को हासिल करना।
एंड फाइनेंशियली स्पीकिंग बैलेंस में आएगा। फाइनली वो सेविंग्स, फाइनली वो पैसा, फाइनली जो आप वो बैंक बैलेंस जो आप देखना चाहते थे, द अमाउंट जो आप रिसीव करना चाहते थे, इट इज़ कमिंग। ठीक है, यस। Now coming to your love situation, we have the Empress energy यहाँ पे, we have the Ace of Cups, Ace of Coins and the Hierophant. I feel like love situation में Sajas, there is a lot of stability and action movement. I don't know कि ये कैसा relationship है. For some of you हो सकता है this is a new relationship, हो सकता है this is a लाइक इस पर्सन से आप बहुत समय से डील कर रहे हो। बट वॉट आई एम ओके, वाओ ब्यूटिफुल, वॉट आई एम गेटिंग हियर इज आप दोनों एक दूसरे को एक चांस दे रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को एक स्पेस दे रहे हो कि आप दोनों मिल के इस कनेक्शन को बिल्ड करो। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो कि एम्प्रेस है डिवाइन फेमिनिन, जो एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, यू नो, इमोशनल अबंडेंस ऑफर कर रही हैं। यहाँ पे है द हायरोफेंट जो काइंड ऑफ एस ऑफ कॉइन्स के साथ यहाँ पे फिर से एक न्यू बिगिनिंग या एक चांस या फिर एक स्टार्ट यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ टाइम जब एक नई शुरुआत या एक पॉजिटिव माइंडसेट एक दूसरे के बारे में रखना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों सेम चीज़ चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे को मौका देना चाहते हो, आप दोनों एक स्टेबिलिटी बिल्ड करना चाहते हो एक दूसरे के साथ। अब तक शायद वो नहीं हो रहा था, मौका नहीं मिल रहा था, दोनों में से किसी को हिम्मत नहीं मिल रहा था, क्लैरिटी नहीं था, स्टेबिलिटी का सवाल अभी आया नहीं था। लेकिन इस वक्त वो सब कुछ आ रहा है, इस वक्त वो सब कुछ समझ में आ रहा है, इस वक्त सब सारा हिसाब मिल रहा है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एक एक फ्रेश स्टार्ट करें। फ्रेश स्टार्ट हो सकता है न्यू पर्सन के साथ, हो सकता है प्रीवियस पर्सन के साथ, बट जैसे भी हो, जो भी आपको ठीक लगे। बट इस टाइम पे देर इज़ मूवमेंट, देर इज़ एक्शन, इट्स लाइक फिर से शुरू होना कुछ। अगर ये न्यू कनेक्शन है तो बात ही ख़त्म, ऑब्वियसली ये नया है, न्यू तरीके से शुरू हो रहा है। अगर कोई प्रीवियस पार्टनर के साथ है, ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है कि फिर से शुरुआत हो रहा है, या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे थे, तो एक दूसरे को एक मौका दिया जा रहा है कि सब कुछ भूल के फिर से शुरू करते हैं, फिर से समझते हैं एक दूसरे को, फिर से ठंडे दिमाग से चीज़ों को लेते हैं एंड स्टेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। सो ओवरऑल इस टाइम पे आप काइंड ऑफ बहुत अच्छे समय से जाओगे, यू नो, करियर, लव, दोनों में स्टेबिलिटी रहेगा, दोनों में मूवमेंट आएगा, दोनों में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना आसान होगा, एफर्टलेस होगा। लेकिन जो करना है आपको, जो इनिशियल एनर्जी था कि इस विक्टिम एनर्जी से निकलना है, मौका देना है अपने आप को और लाइफ को, एक बार चांस देना है, वो चांस लेना है। ठीक है, ओवरऑल वेरी पॉजिटिव, वेरी स्टेबल साजिस। So that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, like, comment, share and subscribe if you are new here. मैं आपसे फिर ज़रूर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.